आम तौर पर भी, जस्ट नॉट द साइकोलॉजिकल प्रोफेशनल्स ओनली, बट जनरल लोग भी जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो मेरी बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो कि बेसिकली ईआई के ही अराउंड रिवॉल्व करती हैं। उनमें से ये एक है। सो इसको टीसाइड यूनिवर्सिटी ने एथिकल अप्रूवल दिया था, और उसके बाद जो है वो मैंने इसको कंडक्ट किया। वेल, जो कि सारा डेटा था मैंने जिस एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है उस पे कंडक्ट किया। मैंने 3 मेजर्स को यूज़ किया अपने कॉन्स्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए, जिसमें सबसे पहले मेरे पास BIS था, जो कि 10 आइटम्स लाइकेट स्केल था, जो इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करता था। उसके बाद लेबोविच स्केल था, जो कि सोशल एंजाइटी को मेजर करता था। एंड SWLS था, जो कि सब्जेक्टिव वेलबींग को मेजर करता था। जैसा कि वी ऑल आर अवेयर ऑफ द एथिकल प्रोसीजर्स ऑफ आवर रिसर्च, कि हमें अपने पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्म करना होता है, वो तमाम जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो सारी जो है वो मैंने अडेयर की। ऑफ कोर्स पार्टिसिपेशन वाज वॉलेंट्री, and all of the data were handled in line with the UK GDPR and Data Protection Act। सबसे पहले हम अपने कंस्ट्रक्ट्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ईआई है क्या बेसिकली? ईआई एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल अपने इमोशंस को समझता है और दूसरों के भी इमोशंस को समझता है, यानी रेगुलेट भी करता है, ना सिर्फ समझता है बल्कि उनको अच्छे तरीके से हैंडल भी करता है, और उसके बाद दूसरों के इमोशंस को भी समझता है और इफेक्टिवली डील करता है, जिससे उसके रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होते हैं, जिससे उसकी डेली फंक्शनिंग, उसकी ओवरऑल ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, यानी कि रिसर्चेज ये इंडिकेट करती हैं कि उसकी जो लाइफ है वो एक बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिवली मैनिफेस्ट हो रही होती है। वेयर एज सोशल एंजाइटी थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन की तरफ जाता है। जो लोग अपने आप को लेकर फियरफुल होते हैं कि दूसरे उन्हें कैसे इवैल्यूएट करेंगे, उनके लुक्स को कैसे इवैल्यूएट करेंगे, उनके काम को कैसे इवैल्यूएट करेंगे। अब वो उनके कोवर्कर्स भी हो सकते हैं, वो उनके घर वाले, दोस्त, कोई भी हो सकता है। तो उनको वो थ्रू आउट वो एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रेस में होते हैं, और वो ये सोच रहे होते हैं, बैक ऑफ द माइंड उनकी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हो रही होती है कि लोग हमें कैसे व्यू करते हैं, दूसरे मुझे कैसे देखते हैं, मेरे किसी काम को कैसे देखते हैं। सिंस ये चीज़ तो इस्टेब्लिश्ड है कि अगर किसी का ईआई अच्छा होगा तो उसकी लाइफ में भी चीज़ें अच्छी भी हो रही होंगी, उसका मूड भी अच्छा होता होगा। लेकिन सोशल एंजाइटी एक ऐसा कॉन्स्ट्रक्ट है जो कि उसकी अच्छी फीलिंग, यानी उसकी पॉजिटिव फीलिंग्स के अंदर एक हिंड्रेंस कॉज कर सकता है, जिससे उसकी ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन मुतासर हो सकती है। अच्छा, रिसर्च लिटरेचर बहुत सारी ऐसी स्टडीज हमें देता है कि जिसमें ये चीज़ ऑलरेडी साबित हो चुकी है, लेकिन वर्किंग एडल्ट्स जो कि प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनके ऊपर ऐसी कोई स्टडी नहीं की गई है। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर वर्क का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, परफॉर्मेंस प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। ऑफ कोर्स वो प्रैक्टिशनर्स हैं तो एक सर्टन लेवल का ईआई भी उनके अंदर मौजूद होगा, एबिलिटीज, और वो जो भी चीज़ कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन अटेन करने के लिए कर रहे होते हैं। तो जब ये तीनों कॉन्स्ट्रक्ट इंटरैक्ट करते हैं तो क्या होता है, बेसिकली ये हमें देखना था। हमने हाइपोथेसाइज किया कि जो ईआई है वो लाइफ सेटिस्फैक्शन को प्रिडिक्ट करेगी, डेफिनेटली हायर ईआई होगा, हायर लाइफ सेटिस्फैक्शन होगी। सोशल एंजाइटी अगर किसी पर्सन के अंदर प्रिवेल करती है तो वो उसकी लाइफ सेटिस्फैक्शन को लो कर देगी। हाउएवर एक मॉडरेट रोल प्ले करेगी, लेकिन ईआई वुड बी देयर ऑफ कोर्स। अच्छा, इसका थोड़ा सा हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क देखेंगे कि इमोशन रेगुलेशन थ्योरी जो हमें बताती है वो यही है कि हायर ईआई है तो मोर अडेप्टिव फंक्शनिंग होती है, मोर अडेप्टिव इमोशनल रेगुलेशन होता है। इंसान जो है वो जो सोशल थ्रेट्स होते हैं, इवैल्यूएशन होती है, उनको उन पे इतना रिस्पॉन्सिव नहीं होता है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड इफेक्टिव इवेंट्स थ्योरी कहती है कि जो इमोशनल कॉम्पिटेंस होती है वो शेप करती है रिएक्शंस टू वर्क इवेंट्स, और विच लीड्स टू सेटिस्फैक्शन इन द एंड। बेसिकली इफेक्टिव एवेंट्स थ्योरी जो है वो वर्क प्लेसेस के अंदर जो है वो ज़्यादा एक्सप्लेन की जाती है, कि जहाँ पर एम्प्लॉयर्स या
जो वर्क प्लेस पे जो लोग होते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जो जो ज़्यादा इमोशनली कॉम्पिटेंट होगा तो जो है वो अच्छे से बिहेव भी करेगा, और जो है वो उसकी सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ भी हाई होगी। वेयर एज एक सेल्फ प्रेजेंटेशन थ्योरी भी है जो कि ये कहती है कि कोई भी इंसान को जब फियर ऑफ इवैल्यूएशन होता है तो उस फियर की वजह से उसके अंदर सिचुएशन को, सोशल सिचुएशन को स्पेसिफिकली लेकर एक अवॉइडेंस होती है विच कॉजेज डिस्ट्रेस, और वो उसकी ओवरऑल वेल बींग को रिड्यूस कर देती है। ठीक है, तो ये तीनों थेरीज अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छे से इन कॉन्स्ट्रक्ट्स को एक्सप्लेन करती थी। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, जो मटेरियल्स मैंने आपसे डिस्कस किए उनको उनकी ब्रीविटी के लिए यूज़ किया गया। अच्छा, लेबोविच सोशल एंजाइटी स्केल जो था, जो कि थोड़ा सा बड़ा था और जिसमें हमारे पास 24 सिचुएशंस थी, उसे हमने दो तरह, एक सिचुएशन दी जैसे कि पूछा कि अगर आपको पब्लिक में टेलीफोन अटेंड करना पड़ जाए तो आप कैसा फील करते हैं। फिर वो उस सिचुएशन पे रिस्पोंडेंट ने उसको रिस्पॉन्ड किया, एंड देन फिर आप हाउ लाइकली यू अवॉइड दैट सिचुएशन, वो भी एक लाइकर्ट स्केल था। उस पे इसी तरीके से उसने एक सिचुएशन को दो बार रिस्पॉन्ड किया, वंस फॉर फियर एंड वंस फॉर अवॉइडेंस। एंड सेटिस्फेक्शन विद लाइफ बहुत ही कॉमन स्केल है, एवरीबडी वुड बी वेल नॉन विद इट, 5 आइटम्स, 7 पॉइंट लाइकर्ट स्केल है ये, जो हमारी लाइफ सेटिस्फेक्शन को मेजर करता है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, ब्रीफ इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल्स के बहुत और भी सारे वर्जन्स हैं, लेकिन 10 आइटम्स को इसलिए अडॉप्ट किया कि वो ब्रीफ था, तो हमारे पार्टिसिपेंट्स पे ज़रा कम बर्डन पड़े, जो कि मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम हमेशा ब्रीविटी पे जाते हैं और हमें जो है उतनी रिच अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती। बट मूविंग फॉरवर्ड, जैसा कि हमने जो हाइपोथेसिस रखे, जिसमें जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली एक्सप्लेन किया कि इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होगा तो लाइफ सेटिस्फेक्शन भी हाई होगा, अगर सोशल एंजाइटी एग्जिस्ट करती है तो उसके साथ साथ जो है लाइफ सेटिस्फेक्शन लो हो जाएगा। तो ये जो है हमारे हाइपोथेसिस थे। वेल, आप इस क्यूआर को स्कैन कर सकते हैं और अपना लाइव फीडबैक जो है वो स्टडी पे दे सकते हैं, कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, एनीथिंग एनीथिंग यू वांट टू कमेंट ऑन द स्टडी, यू कैन जस्ट डू हियर। आई थिंक सब मेरे साथ मौजूद हैं, राइट? क्योंकि मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। जी एग्जैक्टली कुरत, वी आर विद यू। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, शैल आई मूव फॉरवर्ड? या एग्जैक्टली। ओके, अच्छा, यहाँ पर हम अपने थोड़े पार्टिसिपेंट्स एंड डेमोग्राफिक को देख लेते हैं। 164 वर्किंग एडल्ट्स थे जो कि डिफरेंट सेक्टर्स में थे, सच एज हेल्थ केयर, बिजनेस, एजुकेशन, सोशल सर्विसेज, लॉ फर्म्स। यहाँ पे काम करने वाले लोगों को हमने अप्रोच किया, जिसमें हमने उनसे कहा कि आप हमारे 3 क्वेश्चन हैं जिनको आप फिल करिए, और दे डिड इट। उसमें 46 जो है वो मेल्स थे, 116 फीमेल्स थी, और 2 लोगों ने प्रेफर नॉट टू डिस्क्लोज देयर जेंडर, हमें कहा। तो ये हमारे पास डेमोग्राफिक एक विजुअल है। मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा, अब ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस है हमारे स्केल के जिसमें हमारे BIS का जो हमारा मीन था वो 38 था, सोशल एंजाइटी का 58 विच वाज क्वाइट हायर, एंड लाइफ सेटिस्फेक्शन का हमारे पास जो है वो 21 था। मूविंग फॉरवर्ड, ये हमारे पास कुछ बैंड्स हैं सोशल एंजाइटी के जैसे कि सोशल एंजाइटी के स्केल को कैटेगराइज किया गया है कि नॉन क्लिनिकल, अगर इतना स्केल जैसे कि सब, ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज अबाउट इट, सिंस आई एम अज्यूमिंग कि एवरीबडी नोज इज फ्रॉम साइकोलॉजी, तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो जिस तरह लोगों ने हमें रिस्पॉन्ड किया, उनके परसेंटेजेस हैं कि हमारे पास इतने लोग मिनिमल में फॉल किए, माइल्ड में हमारे पास 26 थे, मॉडरेट में हमारे पास 16 आते हैं, मार्क जो है वो हमारे पास 17% आ जाते हैं, और इसी तरीके से वेरी सीवियर में हमारे पास 23 विच इज क्वाइट हायर चले जाते हैं। इस तरीके से यानी कि लोग ऐसे थे वर्क प्लेसेस पे जिन लोगों के अंदर सोशल एंजाइटी प्रिवेल की। मूविंग फॉरवर्ड, रिलायबिलिटी को हमने चेक किया तो विच वाज क्वाइट एक्सेलेंट फॉर social anxiety scale, which was 0.97, and it was very good for life satisfaction, 0.8, and overall good for emotional intelligence. तो we can say कि हमारे पास जो है internal consistency अच्छी आई हमारे स्केल्स की, so the study and the responses could be relied upon.
अच्छा, अब कोरिलेशंस की तरफ हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि 0.32 हमारे पास आता है ईआई और लाइफ सेटिस्फेक्शन का। ठीक है। इसके साथ हमारे पास जो है सोशल एंजाइटी का 0.01, एज यू नो कि उसके बीच में रिलेशनशिप नहीं पाया गया। सोशल एंजाइटी एंड लाइफ सेटिस्फेक्शन का सिग्निफिकेंट भी नहीं था कोरिलेशन, और प्लस इसका ये था कि -0.1 हमारे पास जाता है। तो जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे टू ऑफ हाइपोथेसिस गॉट रिजेक्टेड एंड वन हाइपोथेसिस मेनली ग्राउंडेड इन थ्योरी गॉट प्रूव्ड, विच वाज 0.32, एंड विच वाज द रिलेशनशिप बिटवीन ईआई एंड लाइफ सेटिस्फेक्शन। अच्छा, रिग्रेशन को रन किया तो उसने हमें बताया कि ईआई जो प्रिडिक्ट करता है वेरिएंस उसने कॉज किया अराउंड 10%। तो यहाँ से हम ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि यस, ईआई जो है वो लाइफ सेटिस्फेक्शन को प्रिडिक्ट करता है वर्किंग एडल्ट्स के अंदर। तो इट्स लाइक वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड अंडरस्टैंडिंग कि अगर हम ईआई को इम्प्रूव करेंगे, फोकस करेंगे, लोग अपने अंदर जो है वो इसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे, तो ऑफ कोर्स उनकी लाइफ सेटिस्फेक्शन भी एनहांस होती चली जाएगी। Since this is the final result, what we proved is EI positively predicted life satisfaction, stating all of the values. ओके, जैसे कि हमने मीडिएशन मॉडल को अज्यूम किया था इन द बिगिनिंग कि एक मीडिएशन रोल प्ले करेगा सोशल एंजाइटी, तो क्योंकि कोरिलेशन हमारा नहीं आया किसी भी चीज़ के साथ सोशल एंजाइटी को लेके, तो हम मीडिएशन को आगे लेकर नहीं चले। विच मीन्स कि हमने ये अज्यूम कर लिया कि हमारा जो सोशल एंजाइटी का कॉन्स्ट्रक्ट है वो किसी भी तरीके से मीडिएट नहीं कर रहा है बाकी दोनों कॉन्स्ट्रक्ट्स को लेके। अच्छा, जो हमारा H1 है विच वॉज सपोर्टेड, H2 एंड H3 वर नॉट सपोर्टेड। सो हम यहाँ से ये चीज़ कह सकते हैं कि एम्प्लॉयड सैंपल के अंदर लाइफ सेटिस्फेक्शन को ईआई बहुत अच्छे से और लार्जली प्रिडिक्ट करता है। Okay, why EI predicted life satisfaction? Again, if we talk about top down psychological resource shaping how life events are interpreted and managed. And then higher EI supports emotion regulation, adaptive coping, stronger relationship, and meaning, goal, pursuit supporting higher life satisfaction. Then we can understand, and which is like very well supported with the literature as well. अच्छा, पहले जितनी भी प्रायर स्टडीज हुई है वो स्टूडेंट्स पे हुई है, सैंपल पे नर्सेस पे हुई है, डॉक्टर्स पे हुई है, लेकिन ऑल प्रोफेशनल्स पे नहीं हुई है। तो दैट वाज अ स्ट्रॉन्ग रेशनल टू कंडक्ट दिस स्टडी। All right. So why social anxiety was not central here? As we talked about कि mediation जो है वो justified नहीं हो सकता था, तो हम social anxiety का कोई भी relationship establish नहीं कर सके with both of the constructs. इसकी प्रैक्टिकल Diplomatic इम्प्लीकेशंस इसकी प्रैक्टिकल disadvantage इम्प्लीकेशन हो यही होंगी कि ईआई स्किल डेवलपमेंट वर्क प्लेस में करनी चाहिए, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ऑफिसेज, एवरीवेयर जो है वो इमोशनल रेगुलेशन को प्रमोट करना चाहिए, जिससे ग्लोबल लाइफ सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगी। अच्छा, लिमिटेशंस, जैसे कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी की लिमिटेशंस होती हैं, बिल्कुल वैसे ही स्टडी की भी लिमिटेशंस हैं। इसके अलावा सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स की एक